अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह के अज़कार फ़जर की सुन्नतों के बाद किए जा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, फ़जर की अज़ान के बाद सुबह के अज़कार का जो वक्त है वो शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अज़ान सुनने के बाद उसका जवाब दें और फिर फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं वो पढ़ें, और उसके बाद अगर टाइम मज़ीद है आपके पास तो दुआ करें। ला युरद्दु दुआउ बैनल अज़ान वल इक़ामा। अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए ये वक्त दुआ का है। और अगर 2 रकतें आपने घर में पढ़ी हैं तो अपनी अहलिया के साथ, बच्चों के साथ बातचीत आप कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अम्मी जान बेदार होती तो 2 रकतें पढ़ने के बाद आप उनके साथ गुफ्तगू फरमाते थे, तो गपशप कर लेना घर वालों के साथ। और अगर ऐसा ना हो तो फिर कोशिश करके, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लेट जाते थे, तो आदमी थोड़ी इस्तिराहत कर ले, दुआ वगैरह कर ले। और अज़कार जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो फ़जर की नमाज के बाद था, तो उस वक़्त किए जाएँ, ये बहरहाल ज़्यादा बेहतर है। एक इज़ाफ़ी बात भी यहाँ याद रखें, हमारे यहाँ आधा-आधा घंटा टाइम दिया जाता है अज़ान से नमाज तक, फ़जर की नमाज के हवाले से, और ये सुन्नत की खिलाफ वर्ज़ी है बहरहाल। जी, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने और कई अहले इल्म ने, जो सही बुखारी के शारिहीन हैं, इन्होंने तकरीबन 4 मिनट बताए हैं। 4 मिनट आप कह लें कि अज़ान फ़जर से नमाज़ फ़जर का जो वक़फ़ा नबवी दौर में होता था, वो तकरीबन 4 से 5 मिनट का दौरानिया बनता है। इतने में तो सुबह के अज़कार सारे होते भी नहीं हैं, 2 रकअतें ज़ाहिर है पढ़नी है। लेकिन हमारे यहाँ हर मस्जिद में आधा-आधा घंटा या 25-20 मिनट इतना तो कम से कम ज़रूर होता है। तो ये सुन्नत के साथ मुवाफ़क़त नहीं रखता। और बल्कि मैं ऐसी मस्जिद कोई भी नहीं जानता जहाँ 4 से 5 मिनट का वक़फ़ा हो, जबकि ऐसा करना चाहिए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल यही है। खैरुल हदी हदी मुहम्मद, बेहतरीन तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।